और आप चाहते हैं कि आप ऑडियंस के ऊपर जाएं और अपनी स्पीकिंग से बहुत इम्पैक्ट डालें, तो देखिए गुड पब्लिक स्पीकिंग हैज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जय हिंद, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। रंग बिरंगा त्योहार, तो आप सबको सबसे पहले विशिंग यू वेरी हैप्पी होली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कई बार कॉन्वर्सेशन में आपको बहुत अननेचुरल या फोर्स लगता है और आप चाहते हैं कि आप ऑडियंस के ऊपर जाएं और अपनी स्पीकिंग से बहुत इम्पैक्ट डालें, तो देखिए गुड पब्लिक स्पीकिंग हैज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। Some people say that gifted speakers are born, पर मेरा हमेशा मानना है that effective speakers can be made। तो आज मैं आपको 7 स्टेप्स के अंदर हाउ टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर सिखाऊंगी और यहाँ पर आप जो सीखेंगे इस कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, चाहे आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हो, चाहे आप छोटे ग्रुप में बात कर रहे हो या एक बड़ी गैदरिंग में बात कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लास्ट तक मेरे साथ जुड़ जाएं सभी स्टेप्स को सीखने के लिए एक एक करके। तो देखिए पहला स्टेप, यू हैव टू लर्न टू लिसन। हाँ, मैं स्पीकिंग की बात कर रही हूँ, पर लिसनिंग पर इतना जोर। देखिए लिसनिंग का मतलब खाली कानों से सुनना नहीं है, लिसनिंग का मतलब है हियरिंग विथ फुल अटेंशन। थोड़ा सा अनजम्बल करें लिसन को, आपको इसी के अंदर साइलेंट सुनाई देगा। ऑल गुड स्पीकर्स, they have learned the technique how to listen and understanding between the lines. Second step, learn to present yourself. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हर बार बहुत ही महंगे या ब्रांडेड कपड़े पहनने होंगे, बट यू शुड डेफिनेटली हैव योर ओन स्टाइल, क्योंकि आपके बोलने से पहले लोग आपको देख रहे होंगे एंड यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ ना, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, थर्ड स्टेप, गिव योर ऑडियंस व्हाट दे वांट टू लिसन, या उनकी नीड क्या है, नॉट एवरीथिंग व्हाट यू नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज अ कॉन्फिडेंट स्पीकर यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक इट सिंपल एंड शॉर्ट एंड आइडेंटिफाई द नीड ऑफ योर ऑडियंस। चौथा स्टेप, कहानियाँ, लर्न हाउ टू टेल स्टोरीज। तो इसके लिए मैं आपको एक रस टेक्निक बताती हूँ। रस टेक्निक क्या है, देखिए जब भी कोई कहानी सुनाएंगे तो कोई रिएक्शन होगा, और रिएक्शन किस वजह से होगा, क्योंकि कोई एक्शंस होंगे, और एक्शंस क्यों होगा, क्योंकि कोई एक सिचुएशन रही होगी। तो एक बार क्या हुआ, रोज एक पापा अपने बच्चे को बोलते थे बेटा सुबह उठ जाना और सुबह उठ के आपको दौड़ कर आना है। बच्चा सुनता ही नहीं था, फिर पापा ने बोला कल सुबह 5:30 बजे उठकर तुमको दौड़ने के लिए जाना है। बच्चा बिल्कुल नहीं उठा। फादर को समझ में नहीं आया कि बच्चा उनकी बात क्यों नहीं सुन रहा है। फिर एक दिन उन्होंने बोला बेटा कल संडे है और कल हम लोग दौड़ने चलेंगे और दौड़ते वक्त मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ बहुत ब्यूटीफुल चीजें और कितना अच्छा हमें फील होता है। 5 बजे बच्चा उठकर तैयार था और पापा के उठने का इंतजार कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, योर वर्ड्स मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हमारे शरीर से जो भी कुछ बाहर निकलता है या तो वो स्मेली होता है या डर्टी होता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग के मुंह से कुछ अच्छे शब्द निकलें एंड दे कैन बी इफेक्टिव, और जो आप चाहें वो डिलीवर कर पाएं, इजंट इट अ गुड आइडिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, मेरा ये मानना है कि लोगों के पास ना 2 चीज़ें होती हैं, स्किल सेट और माइंड सेट। और जब आप बोल रहे होते हैं ना, तो लोगों के माइंड सेट पर आप वर्क कर रहे होते हैं। तो ऑडियंस में जब आप खड़े हों और भीड़ भाड़ में जब आप बात कर रहे हों, लर्न टू गेट ओवर योरसेल्फ। कई बार एज अ स्पीकर ये लगता है, नर्वस होने स्टार्ट हो जाते हैं, पता नहीं ऑडियंस हमारे को सुन रही है कि नहीं सुन रही है। और आपकी ऑडियंस में अगर किसी ने लैपटॉप खोल लिया तो आपको क्या लगने वाला है, ओ नो, इसका अटेंशन मेरी तरफ से चला गया है। इसके लिए इमीडिएट टेक्निक, यू हैव ऑफ कोर्स एनालाइज आप करेंगे बाद में, राइट, बट ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इमीडिएटली थिंक मेरा पॉइंट बहुत अच्छा जा रहा है। लैपटॉप खोलकर ये पर्सन नोट्स लेना स्टार्ट कर चुका है। यू आर इमीडिएटली गोइंग टू गेट ओवर आउट ऑफ इट एंड दिस फियर विल गो अवे। छठा स्टेप, आई मीन इट इज अलाइन योर बॉडी, वर्ड्स एंड टोन। इसका मतलब हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी लैंग्वेज, राइट। बॉडी लैंग्वेज का बड़ा फर्क पड़ता है। दिस इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 7th स्टेप, लर्न टू प्रैक्टिस। ऑल गुड स्पीकर्स इंक्लूडिंग मी, वी प्रैक्टिस। हम बहुत सारा टाइम लगाते हैं अपने ऊपर और अपनी ऑडियंस को सही चीज शॉर्ट और क्रिस्प देने के लिए। और जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो ऑल्सो प्लान फॉर योर फियर्स। माने क्या हो सकता है उस दिन ऑडियंस के सामने हम बात करेंगे, हमसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। 3 तरीका है डिफिकल्ट सवाल को आंसर देने का। नंबर 1, अवॉइड कर दीजिए। नंबर 2, गलत आंसर दे दीजिए। नंबर 3, ऑडियंस से पूछ लीजिए और कह दीजिए कि अभी आपको नहीं आता। एवरीबडी डज नॉट नो एवरीथिंग
एंड ट्रस्ट मी, योर ऑडियंस वांट्स यू टू बी सक्सेसफुल। उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है तो वो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि आप बहुत अच्छी बात बोलकर जाएं। देखिए, स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली एंड इफेक्टिवली तो आपने ये सातों स्टेप्स के अंदर सीख लिया है एंड आई एम श्योर इसका बहुत फायदा होने वाला है। पर समझ लें कि पब्लिक स्पीकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ इमीडिएट बेनिफिट्स हैं दैट यू विल बी क्विक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग. You will be having a very strong relationship, be it workplace, be it society, be it family, and you will have an advanced professional image. और सबसे आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, you will be very very productive. आई एम श्योर ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये आप सबके लिए बहुत यूजफुल होंगे. आप जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इसको शेयर कर दें. मैं हमेशा बोलती हूँ, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर. आज के लिए जय हिंद.